हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्राज आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस की ताकत पे स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं प्राचीन झारखंड के इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड के अंतर्गत क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। तो क्षेत्रीय राजवंश के बारे में हमने मुंडा राज, छोटा नागपुर का खास वंश और पलामू के रैक्सेल वंश के बारे में हम लोग देख चुके हैं। और इसका वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। जो भी ये वीडियो को नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन पे जाएं, लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो को देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिंहभूम के सिंह वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप पहले ये तीनों वंश को, पहले का जो वीडियो आया हुआ है उसे पहले देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले आप मुंडा राज को देखें, खास वंश को देखें, रैक्सेल वंश को देखें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। उसके बाद आप सिंहभूम के सिंह वंश को देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो बिना देर किए चलिए और हम लोग जानते हैं सिंहभूम के सिंह वंश के बारे में। तो हम उस स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग जानेंगे सिंहभूम के सिंह वंश के बारे में। तो देखिए, सिंहभूम के सिंह वंश में क्या कहा जा रहा है। हो जनजाति के परंपरा है ना, किस जनजाति के, हो जनजाति के परंपरा के अनुसार सिंहभूम के नामकरण उसके कुल देवता सिंहबोंगा के नाम से लिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि सिंहभूम का जो नामकरण हुआ था वो किसके कुल देवता के अनुसार लिया गया है। तो वो बोल रहा है कि हो जनजाति के परंपरा के अनुसार जो उनके कुल देवता सिंहबोंगा जो थे उनसे इनका नाम क्या किया गया है, लिया गया है, और तब जाके सिंहभूम का नामकरण हुआ है। तो ये चीज को आपको देखना है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा कहा जाता है कि हो जनजाति के परंपरा के अनुसार सिंहभूम के नामकरण उसके कुल देवता सिंहबोंगा के नाम से क्या किया गया है, लिया गया है ना। तो ये चीज तो हम लोग जान गए कि सिंहभूम का जो नामकरण हुआ था वो कैसे हुआ था, कि सिंहभूम का नामकरण हो जनजाति के कुल देवता सिंहबोंगा के नाम से क्या किया गया है, लिया गया है। आगे देखते हैं सिंहवंश के प्रमुख ग्रंथ। हम लोग इसके प्रमुख ग्रंथ को भी जानेंगे। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, वंश प्रभा। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछ भी सकता है कि सिंहभूम के जो प्रमुख ग्रंथ थे वो कौन थे। तो वंश प्रभा है ना। तो वंश प्रभा में क्या कहा गया है, वंश प्रभा में कहा गया है कि सिंहभूम के दो शाखा है ना। सिंहभूम के क्या शाखा है, दो शाखा है। दो शाखा का उल्लेख किया गया है। तो ये दो शाखा कौन कौन से हैं वो भी हम लोग देखेंगे। वो दो शाखा जो है वो प्रथम शाखा और एक है द्वितीय शाखा। तो प्रथम शाखा में क्या कर रहा है कि 8वीं शताब्दी की से जानकारी। तो प्रथम शाखा जो है उसकी जानकारी कौन सी शताब्दी से मिलती है, 8वीं शताब्दी से मिलती है। प्रथम शाखा के जो संस्थापक थे वो क्या है, काशीराम सिंह। ये चीज को आपको ध्यान देना है कि प्रथम शाखा के जो संस्थापक थे वो कौन थे, काशीराम सिंह। प्रथम शाखा में जो राजाओं ने शासन किया वो कितने राजा थे। तो यहाँ कहा जाता है कि प्रथम शाखा में कुल 13 राजाओं ने शासन किया था, है ना। अब इसमें और एक चीज है कि शुरू में इन लोगों ने नागवंशी के प्रतिनिधित्व को क्या किया था, स्वीकार किया था। किन्होंने स्वीकार किया था, जो सिंह वंश थे, सिंह वंश के जो प्रथम शाखा जो था वहां नागवंशी के प्रतिनिधित्व को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। लेकिन बाद में इन लोगों ने क्या किया, स्वतंत्र रूप से शासन करना चालू कर दिया, है ना। देखिए, आपको तो पता है कि झारखंड में छोटा नागपुर में नागवंश का भी राज था, है ना। तो नागवंश का राज था, तो वही चीज को कहा जा रहा है। जब ये लोग जब आए तो ये लोग क्या किए थे कि नागवंशी का प्रतिनिधित्व को स्वीकार किए थे, है ना, उस समय। लेकिन धीरे 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 करते करते ये लोग खुद अपने खुद ये लोग स्वतंत्र रूप से शासन करना खुद स्टार्ट कर दिए। तो ये था सिंहभूम प्रथम शाखा। द्वितीय शाखा में क्या है कि 1205 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के समय, है ना, दिल्ली सल्तनत के समय इसका जो दूसरी शाखा का जो संस्थापक था वो कौन था, देवनारायण सिंह। तो ये चीज को आपको याद रखना है। प्रथम शाखा का संस्थापक काशीराम सिंह, द्वितीय शाखा के संस्थापक देवनारायण सिंह, है ना। तो ये कुछ जानकारी जो था वो सिंहभूम के सिंहवंश से था, है ना। तो हम लोग जो है वो हम लोग झारखंड के जितने भी क्षेत्रीय राजवंश है वो हम लोग देख लिए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले दिन किसी अगले टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।